हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है बॉबी कॉमिक्स की चीनी लड़की। चीन से मेरा पेन फ्रेंड जैकी चैन आ रहा है। जल्दी बताओ हीरे कहाँ छिपा रखे हैं, वरना बहुत बुरा होगा। हैं? मैडम, इसकी ज़ुबान खुलवाने का तरीका मेरे पास है। वो तरीका क्या है? ये चूहा। हो। आह। ची ची। उम, अरे ये तो उल्टा हो गया। जिसे डरना चाहिए था वो तो डरी नहीं। आखिर बात क्या है? इस विदेशी लड़की पर जुल्म क्यों ढाया जा रहा है? इसकी भोली सूरत पर मत जाओ। ये विदेशी लड़की स्मगलर है। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि एक चीनी लड़की चीन से चोरी छिपे कीमती हीरे लेकर विमान से भारत आ रही है। हमने इसे पकड़ लिया, पर इसकी पूरी तलाशी लेने के बाद भी हीरे नहीं मिले। शायद हीरे इसने कहीं छिपा दिए हैं और ये बता भी नहीं रही कि इसने हीरे कहाँ छिपाए हैं। मुझे लगता है आपने इसकी पूरी तलाशी नहीं ली। क्या मतलब? अगर आपने इसकी पूरी तलाशी ली होती तो इसकी गुथी हुई चुटिया खुली हुई होती। ऐसे। ओह, हीरे चुटियों में गुथे हुए हैं। बॉबी, ये लो, तुम्हारी वजह से चीनी स्मगलर रंगे हाथ पकड़ी गई। हाय जैकी चान। हाय बॉबी। इंडिया खूबसूरत होता। जेब कतरा। टकराना। ओह, देख कर नहीं चलते क्या? माफ़ करना, मैं ज़रा जल्दी में था। मेरी माँ बीमार है। बेचारा, माँ की बीमारी के कारण परेशान है। हम्म, वो मशहूर जेब कतरा रगड़ू था। अपनी जेबों की जांच कर लो। वो मेरे 50 रुपए ले गया जो मम्मी ने सब्जी लाने के लिए दिए थे। इस इलाके में रगड़ू जेब कतरे का आतंक है। उसके डर से कोई पुलिस में कंप्लेन नहीं करता। पर अब ऐसा नहीं होगा। रगड़ू को सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन। टकराना। माफ करना। मैंने जानबूझकर 100 का नोट दिखाने के लिए कमीज की ऊपर की जेब में रखा था। पकड़ लो इसे। मेरा जुर्म क्या है? तुमने यह 100 का नोट बॉबी की जेब काट कर निकाला है। पर ये मेरा है। फिर तो तुम्हारा जुर्म और भी संगीन है। क्यों? क्योंकि ये नोट नकली है। जेब काटने की सज़ा 6 माह है और नकली नोट रखने की सज़ा 5 साल। ये मेरा नोट मेरा नहीं है। मैं अपना पहला जुर्म कबूल करता हूँ। मेरे 50 रुपये वापस मिल गए। अब चलकर सब्जी खरीदी जाए। असली शाकाहारी। बॉबी, हमें शाकाहारी बनो प्रचार के चलते फिरते विज्ञापन के लिए तुम जैसे मॉडल्स की आवश्यकता है। हम्म। क्या तुम हमारे लिए मॉडलिंग करोगे? मॉडलिंग? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें और भी बच्चों की ज़रूरत है। अपने अलावा तुम अपने मित्रों को भी मॉडल बना सकते हो। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। मैं अपने ऑफिस में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अपने मित्रों को लेकर अभी आता हूँ। जल्दी ही। सर, मैं अपने मित्रों को लेकर आ गया। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें ग्रीन रूम में ले चलता हूँ, जहाँ तुम्हें मॉडलिंग के लिए तैयार होना है। ये मिस्टर स्वीट हैं, जो तुम्हें तैयार भी करेंगे और तुम्हारा नेतृत्व भी करेंगे। स्वागत है। क्या आप सब्जी वाले हैं? नहीं। तो फिर यहाँ ये सब्जियाँ किस लिए? तुम्हें पहनाने के लिए। लेकिन जब पहनने के लिए हमारे पास कपड़े हैं तो फिर ये सब्जियाँ क्यों? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। शाकाहार के प्रचार के लिए ड्रेस ऐसी ही होनी चाहिए। मिस्टर स्वीट, क्या बच्चे तैयार हो गए? यस सर। तो फिर उन्हें लेकर बाहर आ जाओ। विज्ञापन अभियान शुरू करने का समय हो गया। वाह, शाकाहार प्रचार की मॉडलिंग करने में खूब मज़ा आ रहा है। शाकाहार अपनाओ, शाकाहार खाओ, स्वस्थ रहो, सेहत का राज। बीमार लोगों को हमारी वेजिटेबल ड्रेस खूब पसंद आ रही है। मैं अब भी कहता हूँ हमें हमारे कपड़े पहनने दो, क्योंकि हमारी वेजिटेबल ड्रेस किसी और को ही पसंद आ रही है। बचाओ, मैं बाँ। और यही है असली शाकाहारी। भागो, इनकी नज़र हमारे कपड़ों पर है। दर्द का इलाज। आह।
बॉबी को क्या हुआ? बॉबी, ऐसे क्यों लेटे हो? मम्मी, मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, दर्द से सिर फटा जा रहा है। शहरों में प्रदूषित वायु में सांस लेने से सिर दर्द आम बात है। मैं दवा की गोली देता हूँ। गटक। सिर दर्द गायब हो गया। लाओ मेरी फीस 50 रुपए। अब क्या हुआ? आह, दांत में दर्द शुरू हो गया। बच्चे खूब टॉफ़ी और चॉकलेट खाते हैं, ये दर्द उसी की देन है। दांत के दर्द में ये कैप्सूल फ़ायदेमंद होगा। घटक। दांत का दर्द ठीक हो गया। अब लाओ मेरी फीस 100 रुपए। ऊँ, ऊँ। बॉबी, अब क्या हुआ? लेटे लेटे गर्दन में दर्द होने लगा। ये नेक बेल्ट गर्दन का दर्द दूर कर देगी। दर्द ठीक हो गया। अब लाओ मेरी फीस 150 रुपए। उई, अब दर्द कहाँ शुरू हो गया बॉबी? पीठ में। मैं मूव लगा देता हूँ। आराम मिला। रगड़ना। हाँ, दर्द ठीक हो रहा है। अब लाओ मेरी फीस 200 रुपए। आह, मम्मी, अब घुटने में दर्द शुरू हो गया। अब तो इंजेक्शन लगाए बिना काम नहीं चलेगा। आउच। घुटने का दर्द ठीक हो गया। तो फिर अब फटाफट मेरी फीस लाओ 250 रुपए। मम्मी, वहाँ। ये तो फिर रोने लगा। बॉबी, अब कहाँ दर्द हो रहा है? मम्मी, बाजू में इंजेक्शन वाली जगह पर। बहू। आह। डॉक्टर साहब, आपको क्या हुआ? मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। मेरे कोट की जेब में जो दवा की शीशी है उसमें से एक गोली निकाल कर मुझे खिलाओ। मुंह खोलो। गट गट। अगर देर हो जाती तो मैं मर भी सकता था। अगर मैं आपको गोली ना देता तो आप मर जाते। अब लाओ मेरी फीस 1000 रुपए। लंबे बाल। बॉबी, ये लो 10 रुपए। किस लिए? नाई के पास जाकर बाल कटवाने के लिए। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, आजकल लंबे बालों का फैशन है। बेटी, ज़रा सुनना। हम्म, मैं लड़की नहीं, लड़का हूँ। माफ़ करना बेटा, तुम्हारे लंबे बालों से धोखा हो गया। मुझे ये पता बता दो। कुछ दूर। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। वो रहा चोर। मैं उसके लंबे बालों को पहचानता हूँ। बचकर कहाँ जाएगा बच्चू? आह। मैं चोर नहीं, बॉबी हूँ। हाँ, ये चोर नहीं है, क्योंकि मैंने चोर के लंबे बालों के अलावा उसकी सूरत भी देखी थी। थोड़ी देर पार्क में बैठकर ताज़ी हवा खाई जाए। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। बा। अरे, बाल कौन खींच रहा है? कचर। गाय मेरे बाल खा रही थी। थू थू। मैं भी कहूँ कि मुंह का टेस्ट क्यों खराब हो गया। बहू, बालों का सत्यानाश हो गया। मम्मी, 10 रुपए देना। किस लिए? फैशन बदल गया है, मैं बाल छोटे करवाने जा रहा हूँ। बहू। वाह। फर्स्ट एड बॉक्स। ओह, समाज सेवी चोपड़ा अंकल। बॉबी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं तुम जैसे सजग बच्चों में समाज सेवा की भावना पैदा करना चाहता हूँ। मुझे आपका काम करके खुशी होगी। मुझे क्या करना होगा? सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने से आजकल दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। ऐसे में अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत फर्स्ट एड मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तुम्हें अपने क्षेत्र में घूम घूम कर ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी होगी। भलाई के कामों के लिए तो मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। ओह, उसे फर्स्ट एड की ज़रूरत है। दुर्घटना। ची। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे घाव पर मरहम लगा देता हूँ। आह। घबराओ नहीं, दवा के असर से तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा। मेरा दर्द और बढ़ गया। घाव में अचानक जलन हो रही है। तुमने कौन सी दवा लगाई है? ये वाली। ये मरहम नहीं, बाम है, जिसे लगाने से भयानक पीड़ा होती है। ऊह। माफ़ करना, भूल हो गई। मैं दूसरी दवा लगा देता हूँ। रहने दो, मैं अस्पताल में लगवा लूँगा। हम्म,
इस बार कोई गलती नहीं होगी। ओह, वो मोटी महिला चकरा कर गिर पड़ी। मुझे शुगर की बीमारी है, इसी कारण चक्कर आ गया था। इस बीमारी के लिए मैं इंजेक्शन लगवाती हूँ। मेरे पास दवा है पर इंजेक्शन नहीं। मुझे अस्पताल पहुँचा दो। घबराओ नहीं, इंजेक्शन मेरे पास है। खटाक। आह, मार डाला। तुम्हें इंजेक्शन लगाना नहीं आता? आता है, मैंने अपने दूधिये से इंजेक्शन लगाना सीखा है। एक बार मैंने उसकी भैंस को भी ऐसे ही इंजेक्शन लगाया था। एक तो भला करो, ऊपर से बुराई भी सुनो। गुर्र। धड़ाक। ओह, एक और दुर्घटना। तुम्हारे तो मुंह से खून निकल रहा है, चेहरे पर भी कई जगह पर चोटें लगी हैं। घबराओ नहीं, मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, मैं अभी तुम्हारी ड्रेसिंग कर देता हूँ। मुंह से खून निकलना बंद हो गया, घावों पर पट्टी बंध गई। अब तुम अस्पताल जाकर अपना पूरा चेकअप करवा सकते हो। मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। घायल की सेवा करके मन को कितनी शांति मिलती है। अगले दिन, बॉबी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्यों? अपना फर्स्ट एड बॉक्स वापस लेने के लिए। चोपड़ा अंकल मेरे शानदार काम को देखकर जल भुन गए हैं, क्योंकि मुझे प्रसिद्धि मिलने लगी थी। बढ़ई बॉबी, आज मम्मी पापा घर में नहीं है, खूब खेलो। गद्देदार पलंग पर कूदने का मजा आ रहा है। धप धप। पलंग टूट गया। कड़ड़ड़। बॉबी, अब क्या करें? पलंग टूटा देखकर आंटी मारेंगी, तुम्हें पापा की डांट भी खानी पड़ेगी। हमें इस पलंग को कोई नया रूप देकर मम्मी पापा को खुश करना होगा। इस आरी हथौड़े व किलों से तुम क्या करोगे? बढ़ईगिरी, कीले औजार। मैं इस पलंग को काट कर इसकी एक सुंदर मेज बनाऊंगा। चर्र। मेज बन गई। आंटी अंकल इसे देखकर खुश होंगे। अरे, ये तो छोड़ते ही गिर पड़ी। धम। ओ, दो टांगों की टेबल खड़ी नहीं हो सकती। इसकी बाकी की दो टांगों के लिए लकड़ी हमारे पास नहीं है, और अगर इन दो टांगों के बीच से काट कर चार किया तो मेज की ऊंचाई कम हो जाएगी। आइडिया। बॉबी, क्या कर रहे हो? मम्मी, वो। अरे, पलंग कहाँ गया? वो रहा। पर ये तो स्टूल है। अब टूटे पलंग से कोई हवाई जहाज तो बन नहीं सकता था। कीमती पलंग का सत्यानाश हो गया। डॉक्टर साहब, दुर्घटना। आह। ओह, स्पीड ब्रेकर। सड़क सुनसान है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कड़ाक। आह, इन्हें डॉक्टर की फौरन ज़रूरत है। मैं डॉक्टर हूँ, आप सही मौके पर आए। इसकी धड़कन अभी चल रही है, शुक्र है ये जिंदा है। आप घायल व्यक्ति की नहीं, अपनी धड़कन सुन रहे हैं। ओह, आई एम सॉरी, मैं नब्ज देखता हूँ। इस औरत की नब्ज ठीक चल रही है। आप इस औरत की नहीं, कुत्ते की नब्ज देख रहे हैं। आह, इसे दर्द हो रहा है, मैं इसे दर्द का इंजेक्शन लगाता हूँ। आह, तुमने मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। खच। आई एम सॉरी, मैं इसे दर्द की गोली देता हूँ। गटक। गोली तुमने क्यों खा ली? तुम कैसे डॉक्टर हो? सॉरी, इसे दर्द इस घाव की वजह से हो रहा है। आह। मैं इसकी टांग काट देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बचाओ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बॉबी, इसमें इस डॉक्टर का कोई कसूर नहीं। दरअसल ये पागल खाने से भाग आया है, और अगर तुम इसे ना रोकते तो ये शायद उस घायल स्त्री की टांग काट देता। एम्बुलेंस आ रही है, अब इन दोनों की जान भी बच जाएगी। प्रोफेसर गुरु घंटाल। प्रोफेसर गुरु घंटाल अंकल, इस बार कौन सा नया आविष्कार किया? आओ बॉबी, इस बार मैंने जो आविष्कार किया है वो इस बॉक्स के अंदर है, और मैंने इसमें तुम्हारे लिए चॉकलेट भी रखी है। इसे खोलो और ले लो। वाह, चॉकलेट! अब तो इसे खोलना ही पड़ेगा। आओ। हो, करंट। बॉबी, यही है मेरा नया आविष्कार। दरअसल इसे खोलने पर यह हल्का करंट मारता है, जो घातक नहीं होता, पर ये जिसे लगता है वो घबरा जाता है। इसमें रखी कीमती चीज़ को कोई दूसरा चुरा नहीं सकता, जैसे तुम इसमें रखी चॉकलेट नहीं ले पाए। वाह, ये तो कमाल का आविष्कार है।
प्रोफेसर अंकल, मेरे दोस्त मुझसे पूछे बिना मेरी चॉकलेट उठाकर खा जाते हैं, क्या ये आप मुझे देंगे? ले जाओ, मैं तुम्हें इसे खोलने का तरीका बता दूंगा ताकि तुम्हें झटका ना लगे। वाह, अब मैं अपनी कीमती चॉकलेट्स इसमें रखूंगा। अरे सेठ सोनालाल जी, आप घबराए हुए क्यों हैं? बॉबी, वो बदमाश लच्छू मेरे हीरे की अंगूठियां छीनना चाहता है। उसके पास चाकू है, अपनी अंगूठियां इसमें डाल दो। हम्म, हा 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 हा, छोकरे, तू मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। सेठ को मैंने अपने हीरे की अंगूठियां उसमें रखते देखा है। वो बॉक्स मेरे हवाले कर दे। ये लो, अंगूठी से जान ज़्यादा कीमती है। हो, तुमने ठीक कहा, वरना लच्छू चाकू से काटकर तुम्हारे शरीर के लच्छे बना देता। पर मुझे तुम्हारा बॉक्स नहीं, केवल इसमें रखी अंगूठियां चाहिए। करंट आ। अब वो बच नहीं पाएगा। भागो। पर मेरी अंगूठियां बच गईं। दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।